तो बच्चों सिमेंटिक बैरियर्स हमारे हो चुके थे एंड वी वर टू स्टार्ट विद द सेकंड कैटेगरी टाइटल्ड एज साइकोलॉजिकल। ये साइकोलॉजिकल बैरियर कैसा होता है? आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मेनी अ टाइम्स पीपल मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनेशन रूम इन देयर स्कूल चिल्ड्रन। कभी कभी लगता है ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, खड़ूस टाइप का है, और कभी कभी लगता है ये तो चूरन है। समझ में आ गया? खड़ूस वाला तो कुछ बोला नहीं, चूरन वाला बच्चे को चूरन बना दिया। तो साइकोलॉजिकल बैरियर, कभी कभी कोई टीचर लगता है बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, और कभी कभी कोई टीचर लगता है बहुत इजी गोइंग है, इनको तो हम चला ले जाएंगे। तो एक्चुअली टीचर को नहीं चला रहे, वो अपने आप को चला रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब इट्स अ प्री बिलीफ अबाउट समथिंग, कुड बी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। जो मैसेज भेज रहा है उसके लिए भी कि भाई सामने वाले अकलमंद है, समझ जाएंगे, बट उसको नहीं पता था वो बैल बुद्धि है, वो समझ नहीं पाएंगे। और जो मैसेज लेने वाले लोग हैं उनको लग रहा है पर्सन जो बताएगा वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस, हमें इसकी सुनने की जरूरत नहीं है। तो मैनी टाइम्स आपके स्कूल में वर्कशॉप होते होंगे, सेमिनार्स होते होंगे, बच्चे बैठते होंगे, कुछ को लगता होगा अरे फालतू बकवास कर रहे हैं, कौन सुने इनकी बात। दिस इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। आप अपने आप को प्री ज्ञानी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? प्री ज्ञानी, कि आप पूरे ज्ञान से सुसज्जित हैं। यू आर प्री इक्विप्ड विद द लेवल ऑफ नॉलेज दैट इज गोइंग टू बी इम्पार्टेड टू यू, so you are least attentive and least bothered what the speaker is saying. Which barrier is this? Psychological barrier. समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आप बैठे किसी पूजा पाठ में, पंडित जी संस्कृत भाषा में कुछ सुना रहे थे, या हमारे चर्च के जो फादर थे वो कुछ लेटर से जूइश भाषा बोल रहे थे, या जो हमारे मौलवी जी थे वो अरबिक भाषा में कुछ बोल रहे थे, और लोगों को लग रहा हमें सब आता है, हमें इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, हम संपूर्ण ज्ञानी हैं। कौन सा बैरियर हो गया बच्चों? साइकोलॉजिकल। बट वो जो लैंग्वेज वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो आपके पल्ले नहीं पड़ रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पढ़ता पढ़ती पठंती बट कुछ ना समझ में आती। पढ़ते तो हैं, बहुत पढ़ते, बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं, बट समझ में कुछ नहीं आता। तो ये सिमेंटिक बैरियर हो गया। समझे इस बात को? समझ गए इस बात को? स्टोर है, शॉपिंग करने जाना है, आपने मम्मी से कहा अरे बड़ा बेकार स्टोर है, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम गए थे वो बेकार था, बट अब उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो चुका है, बट आपके मन में तो वही इमेज बनी है, और आपने मम्मी को कहा नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, बड़ा बेकार स्टोर है। कौन सा बैरियर? साइकोलॉजिकल। बट अगर किसी स्टोर में आप चले भी गए, उसमें या दूसरे में, आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट क्या है ये, इट इज सिमेंटिक। तो सिमेंटिक में और साइकोलॉजिकल में डिफरेंस समझ में आ गया? तो साइकोलॉजिकल का मतलब यू अंडरस्टैंड द थिंग्स बट यू डू नॉट वांट टू लिसन, और यू डू नॉट वांट टू हियर व्हाट द ओपोनेंट, व्हाट द ऑपोजिट पर्सन इज सेइंग। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए, तो झटपट इसको लिख लें बच्चों, फिर एक एक करके इनके भी टाइप्स पढ़ लेते हैं। चलिए, सो साइकोलॉजिकल बैरियर्स कितने तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन? राइट डाउन दीज 4 पॉइंट्स। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। जो सामने वाला बोल रहा है वो मैसेज आप तक आ नहीं पा रहा है। सर माइक खराब है क्या? नहीं, माइक नहीं खराब है। माइक जब खराब होगा तो वो भी आगे चल के एरर आएगा, परेशान मत होइए। माइक खराब नहीं है, बट लैंग्वेज इज स्पोकन इन सच अ वे द वर्ड्स गेट कंफ्यूज्ड, देयर वाज नो क्लैरिटी यू कैन से, or you do not like the face of that person or the speaking style of that person, so you are least interested in hearing it. पुअर रिटेंशन, जो बोला उस समय तो समझ में आ गया, बाद में सब भूल गए, बुद्धि का दोष। समझ में आ गया? इन अटेंशन, मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। टीचर कुछ पढ़ा रहा है, अपना अगल बगल बकवास किए जा रहे हैं, बगल वाले बच्चे से पूछ रहे तो मम्मी ठीक है, तो पापा ठीक है, लड़ाई होती है दोनों में? नहीं होती, हमारे यहाँ भी नहीं होती है, चलो दोनों की लड़ाई करवाते हैं। दोनों लड़ाई करवाने के केस में दोनों की जब लड़ाई हो जाएगी तो दोनों हमारा टेंशन चाहेंगे, तो दोनों लोग हमारी परवरिश और अच्छी करेंगे। समझ में आ गई बात? तो बच्चा टीचर की बात नहीं सुन रहा है, अगल बगल पारिवारिक कलेश की बातें किए जा रहा है। टुवर्ड्स द टॉपिक ही और शी इज इन अटेंटिव। समझे बात को? मिसट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिकेटर। सर कम्युनिकेटर, नोकिया का एक फोन आता था सर, उसका नाम कम्युनिकेटर था। जैसे फोल्ड फोन आता है आजकल, तो नोकिया ने भी लॉन्च किया था बहुत साल पहले, तो एकदम लैपटॉप की तरह होता था, नीचे कीबोर्ड होता था, नोकिया कम्युनिकेटर। मेरा मन बहुत था उस फोन को खरीदने का, बट उस समय औकात नहीं थी, और अब चाहत नहीं है। तो मिसट्रस्ट है, जो बोल रहा है आप उसको सुनना नहीं चाहते, और जो उसको आप सुनना चाहते हैं उसको आपको सुनाने के लिए कभी बुलाया ही नहीं जाता। सर मतलब ये है कि आपके स्कूल में रखा गया एक करियर काउंसलिंग सेमिनार,
और आपका करियर तो प्री डिसाइडेड है। कुछ का करियर तो डिसाइडेड है कि शादी करनी है और कुछ करना ही नहीं है, तो क्यों हम इसकी बात सुने? तो आपको लग रहा है वो जो बोलेगा आपके मतलब की बात है ही नहीं, या वो बोलने आ गए फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में और आपको करना है सीए, बोलने आ गए आईपी मैट के बारे में और आपको करना है फैशन डिजाइनिंग एनआईएफटी से, वो बोलने आ गए आईएएस के बारे में बट यू आर रेडी टू डू ओनली अ लॉ कोर्स बेसिकली, तो यू डू नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन बेसिकली, तो इट्स अ मिसट्रस्ट। मेरे एक दो रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती, तो कह रहे हैं आप समझाइए। मैंने मेरा क्या फायदा, मेरी तो शादी हो चुकी है, और शादी नहीं करना चाहती तो आपको क्या टेंशन हो रही है? बढ़िया पैसा बचाइए, जब मन करेगा तब शादी करिएगा, तब दहेज दीजिएगा, म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, तब तो पैसा बढ़ जाएगा, गोल्ड खरीद लीजिए। उनको इन्फ्लेशन सताया जा रहा है कि बैंक्वेट हॉल महंगा हो गया, गेस्ट आएंगे लिफाफा 501 का ही देके जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी 101 के लिफाफे दिए हुए हैं। इज दैट क्लियर? अब जो भी उनकी बेटी को शादी के लिए कुछ भी बोलने जाता है उनकी बेटी भड़क जाती है। इट्स अ मिसट्रस्ट। और वो कभी भी अपने बेटी को बोलते हैं तुम्हारे लिए ये अंकल फोन करेंगे जरा बात कर लेना, तो डॉटर अंडरस्टैंड्स, क्या बात करेंगे? बेटी तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है शादी कर लो। अरे भैया नहीं शादी करनी तो ना करे ना, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मिसट्रस्ट का मतलब समझ में आ गया? तो मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर ने क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, आपने आंसर सही अटेम्प्ट किया और टीचर ने आपको 3 नंबर में से 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर काट लिए। टीचर ने पूछा था डिफाइन कम्युनिकेशन, आप बन गए बाबा रामदेव और आप अपनी डेफिनेशन लिख के आ गए शोइंग इंडिया गॉट टैलेंट। ये तो टीचर अच्छा था जो 1 नंबर दे दिया, मैं होता तो 0 ही देता, क्योंकि डेफिनेशन में तो भैया कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकते आप, जो बोला है धर्म ग्रंथ के अंदर वही लिखना है आपको। इज दैट क्लियर? तो आपका टीचर के प्रति मिसट्रस्ट हो गया। क्यों हो गया मिसट्रस्ट? दे नहीं सकते थे नंबर हमको पूरा 3। अरे मीनिंग तो सही था, टीचर ने क्या पूछा था? डेफिनेशन। जब 1 मिल सकता है तो 3 भी मिल सकता है। अंडरस्टैंडिंग? तो टीचर के दिल में ममता आ गई, जेंट्स टीचर था तो पमता आ गई, बट टीचर ने नंबर आपको दे दिए, रियलिटी में नंबर आपको नहीं मिलने चाहिए थे। अगली बार आपने डिसाइड किया चॉइस में क्वेश्चन आएगा मैं छोड़ के चलाऊंगा इसको, क्योंकि मेरे को डेफिनेशन तो आज तक कभी रटी ही नहीं गई। तो दैट इज मिसट्रस्ट, अ साइकोलॉजिकल बैरियर। ये प्रैक्टिकली स्टार्ट होता है चेहरे से। जैसे कुछ लोगों का चेहरा लगता ही एकदम अजीब टाइप का है, मेरे को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि भाई ये इंसान सही है नहीं, बट उससे अच्छा कोई इंसान है ही नहीं। जैसे इंडियन फिल्म में देख लीजिए, विलेन जिसको बनाते हैं वो देखने में ही बदमाश टाइप का लगता है, और जो एक्टर होता है वो देखने में अच्छे टाइप का लगता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। पुरानी मूवीज में जो 90s में आती थी, अनुपम खेर विलेन हुआ करते थे, बट अब अनुपम खेर एक पेरेंटल रोल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों की पुरानी वैसी साइकोलॉजी बनी है, क्या वो अनुपम खेर की मूवी देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, मैंने बोला था मेरे को लॉन्च सेरेमनी बुलाना, नहीं बुलाया, मैंने शराब दे दिया। एक शराब दिया था, नुकसान 2 हुए, कि लड़का पकड़ा गया सफेद पुड़िया बेचते हुए। खैर हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले, तो जब बाप जुमा केसरी बोलेगा तो बच्चा क्या करेगा? सफेद पुड़िया तो बेचेगा। जैसे आपके पापा पुलिस में हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई आप और सीनियर पोजीशन में जाएंगे। आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहेंगे आप और अच्छा बिजनेस करें, तो जब आपके घर में कोई जुबा केसरी बोलेगा तो आप सफेद पुड़िया ही बेचेंगे, आप नहीं, मतलब जो बोल रहे थे। समझ में आ गया? जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब ये मूवी जीरो एकदम ही बेकार 2 कौड़ी की मूवी थी। क्या अगली बार आप जाएंगे शाहरुख खान की मूवी देखने? हाँ सर फ्री में लोग जाएंगे दिखाएंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे, बट अपना पैसा खर्च करके हम क्यों नहीं जाएंगे? इट्स अ मिसट्रस्ट। पहले ही मान लिया मैथ्स में तो पक्का कोई पास नहीं करा सकता, हम तो फेल होंगे ही होंगे। ये सोच ही आपके कुछ नंबर कम कर देगी, सही आंसर को गलत करवा देगी। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? तो अर्ली एस्टिमेशन मतलब प्री एस्टिमेशन। जैसे हमारे घर में पंडित जी जब आते हैं, मैं तो चाहता ही नहीं कि मेरा उनसे वास्ता पड़े। क्यों? कुछ दोगे नहीं क्या? अरे कोई इवेंट हो, शादी ब्याह हो, आ जाइए, मुंह उठा कर 15 दिन चले आएंगे। समझ में आ गया? तो 1 2 बार बोले पंडित आज खाली जाएगा, हमने कहा हाँ पंडित जी गूगल पे है तो बताइए मैं कर दूं। अगली बार बड़े चतुर होके आए थे, गूगल पे लेके आए थे साथ में। मैंने कहा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कह रहे कैश ही कुछ कर दो, मैंने कैश है ही नहीं घर में। कह रहे कोई अटेंडम जरूरत पड़ जाए, मैंने कहा आज तक पड़ी नहीं। वो समझ गया देना नहीं चाहता, आना ही बंद कर दिए वो। तो उन्होंने भी अर्ली एस्टिमेशन कर दिया कि इस घर में कुछ मिलेगा नहीं। चंदा मांगने 1 2 बार लोग चले आए,
तो कह रहे चंदा दे दीजिए। मैंने किस बात का? कह रहे भंडारा करवा रहे हैं। तो मैंने हम खा लेंगे अपने घर में, खाना हम नहीं आएंगे भंडारा खाने आपके यहाँ। कह रहे नहीं कुछ तो बनता है। मैंने क्यों बनता है? कहीं लिखा है भगवत गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब में? और हमें जो देना होगा हम भगवान को दे आएंगे मंदिर में जाके। और भाई हमारे पास जो है सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो जो हमको सब कुछ दे रहा है, हमारी क्या औकात हम उसको दे पाए? वो गारंटी समझ के साथ में कुछ नहीं मिलेगा। 5 साल हो गए चंदा मांगने घर में कोई नहीं आया। सोचिए कितना पैसा बच गया, सब मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिया। समझ में आ गई बातें? चलिए तो चलते हैं आगे बच्चों, एक एक करके इन पॉइंट्स की व्यथा समझते हैं। इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये डब्बे वाला कम्युनिकेशन आपने किया होगा रस्सी रस्सी बांध के। तो अगर यहाँ धागा बांधेंगे तो बात कम जाएगी, बट अगर तार होगी, कॉपर वायर होगी, तो कम्युनिकेशन बेटर होगा। और आजकल तो पॉपेट ट्यूब चल जाती है, कड़ 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 कड़, खोल लेते हैं उसको। तो लेवल्स ऑफ मैसेज में होता क्या है बच्चों? रिजल्ट ऑफ लॉस हो जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट होती है। एंड मेनी अ टाइम्स इट गिव्स राइज टू व्हाट इज कॉल्ड एज रूमर्स बेसिकली। खोपड़े में बात गई। तो आपने अपने स्कूल में देखा कोई टीचर सीढ़ी से गिर गया, एक बच्चे को आपने, अरे वो टीचर गिर गए, उसने आगे एड ऑन किया, वो गिर गया, उनका फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हो गया मतलब 15 दिन अब टीचर नहीं आएगा, और कहीं शाम तक हवा फैल गई, मर गए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो दैट इज लॉस्ट बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ईयर्स अगो आई हैड अ स्टूडेंट, अब वो सीए बन चुका है, इफ्तिकार अहमद उसका नाम था। दिन भर पागल की तरह पढ़े, दिन भर पढ़े। उसको बोलना पड़ता था प्रभु कम पढ़ो। तो पता है मेरे आंसर क्या पूछ रहा है सर? मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा? मैंने कहा तुम एक काम करो, अकाउंटेंसी से प्रेम करना छोड़ दो, तो तुम प्रीमियम रिजर्व का मतलब समझ जाओगे कि कुछ नहीं होगा। अरे कहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन और कहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है कोई दोनों का तालमेल? तो ज्यादा पढ़ने से ये सब नुकसान होता है, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। गलत चीज को गलत जगह रिटेन कर लिया। तो मम्मी कह रही है बर्थडे है पापा का, केक ले आओ। कौन सा ले आए? राइस फ्लेवर ले आए कि दाल फ्लेवर ले आए? क्योंकि इतना दाल चावल घर में खा लिए, दाल चावल के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो मैनी अ टाइम इट हैपेंस कि लोग बातों को बोलते हैं बट आप उनको समझ नहीं पाते, या समझ गए उस समय बट देयर आफ्टर यू मिस्ड इट। ऐसा तब होता है जब आपके न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सर कैसे ये प्रॉब्लम सही होगी? थोड़ा मेडिटेशन, गुड स्लीप, थोड़ा योगा। गुड स्लीप का मतलब ये नहीं कि हम जा रहे हैं 3 महीना सोएंगे आराम से, कोई उठाए ना हमको, दैट इज नॉट अ गुड स्लीप, दैट इज बुढ़ी हुई स्लीप। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा, ये सब आप करेंगे तो आपका दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। नहीं तो उसको स्टिर करते रहिए बीच बीच में। कॉपी डॉल लिख लीजिए झटपट फास्ट। चलिए, यस। इन अटेंशन। अभी कुछ दिन पहले अ स्टूडेंट वाज अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 11, माइक ऑन था। उसकी मम्मी आ गई, सर पढ़ा रहे मेहनत से, तुम सो रहे हो। और मैंने सुन लिया। फिर पूरी क्लास स्लीपिंग थीम पे चलती गई चलती गई चलती गई। आज तक बेचारा 15 दिन से झेल रहा है। समझ में आ गया? तो ही वॉज वॉट चिल्ड्रन? inattentive. Employee explains his problems to the boss and boss is busy somewhere else. कभी कभी आप पापा मम्मी से कुछ बोल रहे हैं एंड दे आर बिजी मच मोर देन व्हाट योर इडियोटिक टॉक्स आर। खोपड़े में बात गई। तो क्या चल रहा है उनके साथ? साइकोलॉजिकल बैरियर चल रहा है। क्या चल रहा है? साइकोलॉजिकल बैरियर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो पीपल आर प्री ऑक्यूपाइड और बिजी व्हेन आई टीच। बच्चे सोचते हैं सर से प्रॉब्लम पूछे, तो मैं बोलता हूँ बोलो, आदमी कान से सुनता है। बट बच्चों क्या लग रहा है, अगर सर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ही इज इन अटेंटिव। ऐसा नहीं है, माई ऑल सेंसेस आर वर्किंग ऑल द टाइम्स। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? कुछ लोग तो इतनी गहरी नींद पे सोचते हैं, दो चार कंटाप भी मार दो, मर्डर भी कर दो, पुनर्जन्म में भी उनको याद नहीं आएगा हमारा मर्डर कैसे हुआ। और कुछ के बगल में अगर फूक भी दो, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, उठ गए। तो इन अटेंशन का मतलब समझ में आ गया? इन अटेंशन का मतलब समझ में आ गया? होमवर्क दो, ठीक है कर लेंगे अगले जन्म में, कौन उम्र बीती जा रही है। इस जन्म में कर लिया तो हो सकता है अगले जन्म में इंसान ना बने। होमवर्क अगर बचा रह जाएगा तो एटलीस्ट आत्मा भटकती रहेगी, और केक पेस्ट्री खा सकते हैं हम लोग, पुनर्जन्म फिर से इंसान का हो सकता है। तो दे आर इन अटेंटिव इन दिस इनकारनेशन। समझ में आ गया इन अटेंटिव का मतलब क्या है? पक्का? कंफर्म? लोग मूवी देखते हैं, अगल बगल अपनी गुपचुप लगे हुए हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, पीवीआर भाई लिख के देते हैं कृपया करके आपस की बकवास ना भौकें, यहां लोग मूवी देखने आए हैं।
In that case, these people, they are not seeing the movie, rather talking their own secrets. So they are inattentive to what? Movie basically. तो ये भी inattention हो गया. उनको लग रहा है अभी तो गाना चल रहा है, बाद में देखेंगे. Inattention. समझ गए बात को? समझ गए बात को भाई? अद्वैत जी समझ गए? अनन्या जी, संचिता जी, तुषार जी समझ गए इस बात को? यस। द नेक्स्ट इज, आप लोगों को लोग आपको नहीं समझना चाह रहे, मिसट्रस्ट हो गया. सर मतलब लेडीज के बीच में? अरे नहीं भैया, जेंट्स के बीच में मिसट्रस्ट होगा. मिस्टर ट्रस्ट कुछ नहीं होता है. पता लड़के लिख के आ गए हम मिस्टर ट्रस्ट लिखेंगे. मिस्टर ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी. कम्युनिकेटर मैं, कम्युनिकेटी जो बात सुन रहे हैं आप. आपको लग रहा है अरे सही सर वही बेकार पढ़ाएंगे, आज टेस्ट होगा क्लास में, हमारे को जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको कौन टेस्ट में एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है. So if the parties do not believe each other, they cannot understand each other messages in its original sense. स्कूल में टीचर ने लिखा टुमारो इज होली. क्या लिखा? टुमारो इज होली. स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड. खोपड़े में बात गई. स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड. इट्स अ हॉलीडे. समझ में आ गया? अब अगली बार टीचर ने बोला जैसे होली का मैसेज लिखवाया था वैसे दिवाली का खुद से लिख लेना. बच्चे क्या लिखे? ध्यान से सुनिए बच्चों. टुमारो इज दिवाली, स्कूल शैल रिमेन क्लोज, इट्स अ दिवाली डे. बच्चे की गलती नहीं है. बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं है. कौन सा एरर हुआ? मिसट्रस्ट नहीं है ये. इट इज नॉट अ मिसट्रस्ट. सिमेंटिक कैसे हो गया? हाँ वेरी गुड, एक्सेलेंट. एनकोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो गई. होली थी तो हॉलीडे लिखवा दिया, तो बच्चा सोचा दिवाली है तो दिवाली डे. ये सिमेंटिक हो गया. खोपड़े में बात गई. खोपड़े में बात गई. पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट विल हैव अ कंप्लीट मिसट्रस्ट ओवर द स्कूल कि इनके टीचरों को अंग्रेजी लिखवानी नहीं आती. बट गलती तो उन्हीं के सपोले ने की थी. गलती तो उन्हीं के बच्चे ने की थी. समझ में आ गया? उन्हीं के सपोले ने गलती की है. क्या टीचर की गलती है? तो बच्चे का सिमेंटिक एरर पेरेंट्स का साइकोलॉजिकल एरर बन जाएगा. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सबको समझ में आ गया? मोदी जी ने बोला था अगर मेरी सरकार आ गई 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में ट्रांसफर होगा. पॉसिबल है बच्चों? अकलमंद लोग समझ गए कि ये चुनावी जुमला है, फेक है, ऐसा कुछ रियलिटी में होगा ही नहीं. उन्होंने बोला हम स्विस बैंक से डिटेल लेंगे और सारा काला धन ले आएंगे. स्विस बैंक अग्री कर गया, उन्होंने चिट्ठी भी दिखा दी. तो भैया स्विस बैंक वो डिटेल इंडिया को देगा जो पैसा इंडिया से स्विस बैंक गया, जो पैसा इंडिया से दुबई गया, दुबई से मालदीव्स गया, मालदीव से केमन आइलैंड आया, केमन आइलैंड से सिशल्स गया, सिशल्स से यूके गया, यूके से यूएस गया, और वहां से स्विट्जरलैंड आया. ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देगी, क्योंकि वो मैटर इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच का डायरेक्टली है ही नहीं. इज दैट क्लियर? और लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं कि डायरेक्टली अपना ब्लैक मनी, नॉन टैक्स पेड मनी इंडिया स्विट्जरलैंड भेज देंगे. उनको पता है पकड़ जाएंगे. वो ऐसे 4 जगह से एनरूट कराएंगे. तो सर जितना पैसा बाहर से जा रहा है उसकी सबकी एनरूटिंग देख लें. सबकी एनरूटिंग भी आप नहीं देख सकते. आपके पास कोई पैसा आ गया ब्लैक मनी, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए, भारत सरकार को आपने 30 करोड़ टैक्स देना और आप नहीं देना चाहते. आपने उस 100 करोड़ रुपए को अपने बैंक में जमा कराया, वहां से उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया, यूएस में एक फर्जी कंपनी खोली, शाहिद कपूर लिमिटेड, शाहिद कपूर लिमिटेड, और ये दिखाया कि आपने उनसे कंसल्टेंसी ली है और 100 करोड़ रुपए का उनको पेमेंट कर दिया. जब यूएस में पता लगा है कंपनी है कहाँ, यूएस गवर्नमेंट ने बोला हाँ इस जगह पे इस कंपनी का ऑफिस है. और रियलिटी में कंपनी का ऑफिस कैसे था? दीवार के ऊपर शटर लगवाया तो ऊपर एड्रेस था, बस वही ऑफिस था. शटर उठाया तो पीछे दीवार थी, कोई कमरा भी नहीं था. इन्हीं को शेल कंपनीज बोलते हैं. व्हाट? शेल कंपनीज. तो हमारे बुक कीपिंग प्रोसीजर में तो हमने पेमेंट दिया और सर्विस ली, रियलिटी में अपने पैसे को हमने वहां पे ट्रांसमिट किया. कोई झोले में पैसा भर के नहीं जाता, पैसा जाता बैंकिंग चैनल से ही है. खोपड़े में बात गई. अब इंडियन गवर्नमेंट स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से जब डेटा मांगेगी तो ये वाला डेटा वो उनको दे ही नहीं पाएंगे. तो लोगों ने मोदी जी की बात पे भरोसा कर लिया कि भाई हमको मिलेगा 15 लाख, ठेंगा मिलेगा. इसीलिए इस बार उनको वोट नहीं मिले.
पुराने प्रोमिसेस उन्होंने पूरे नहीं किए। सर बाकी पार्टियां भी तो ऐसी बकवास करती हैं। मोदी जी ने यही तो बोला था, बाकी पार्टी बकवास करती है, हमारी बकवास में थोड़ी सच्चाई है। और ठेंगा सच्चाई थी, इनकी बकवास महाबकवास थी। केक वाले को तो फोन किए थे, एक केक पे लिख देना 400 पार, फिर कहने नहीं 300 पार, कहने केक भेज दो बस, तुम कुछ ना लिखो, बस केक पार कर जाएंगे खा के हम लोग। लॉजिक, और लोग भी बड़े चतुर, 400 में से 28% जीएसटी काटे, समझ में आ गया, और इनको वोट दे दिए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो जो मोदी जी ने बोला कि 15 लाख देंगे और नहीं दिया, इट कॉज्ड व्हाट चिल्ड्रन, अ मिसट्रस्ट। कुछ बेवकूफ समझ गया हाँ हाँ मिलेगा, उनका सिमेंटिक एरर था। दैट सिमेंटिक एरर रिजल्टेड इनटू मिसट्रस्ट। समझ गए इस बात को? तो ये होली डे एंड दिवाली डे, सिमेंटिक एरर। मौसा जी की वाइफ मौसी जी, चाचा जी की वाइफ चाची जी, मामा जी की वाइफ मामी जी, पापा जी की वाइफ पापी जी। सिमेंटिक एरर, इट्स अ सिमेंटिक एरर। पापा की जी की वाइफ मम्मी जी होंगी, पापी जी नहीं होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए झटपट इसको अपडेट कर लें। कोई क्वेरी है तो आस्क चिल्ड्रन, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अर्ली एस्टिमेशन पहले ही समझ लिया कि ये आपको सही चीज नहीं बता पाएंगे। पीपल हैव अ टेंडेंसी एंड फॉर्म अ जजमेंट विदाउट लिस्निंग टू द मैसेज। सिंपल सा तरीका, इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में सबसे आसान सब्जेक्ट बच्चों को कौन सा लगता है? हिंदी। अभी दो शब्द ऐसे हिंदी के बताऊंगा ना, बैंड बज जाएगी, जवाब नहीं दे पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मृत्यु एक अवश्यम भावी सत्य है। अरे बाप रे बाप, क्या बोल गए सर आप। डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। अवश्यम भावी का मतलब यूनिवर्सल। ना ना ना, जीवन का सत्य अलग है, जीवन तो बहुत सत्य है। मैं इंसान हूं, आप इंसान है, ये भी सत्य है। आप पढ़ने में पढ़ा रहा हूं, ये भी सत्य है। हम जूम यूज कर रहे हैं, सत्य तो बहुत है। ये तो इनफाइनाइट हो गया आपका, रेकरिंग नंबर जैसे होता है, रेकरिंग आंसर हो गया। समझ में आ गया? दूसरा, एक और बॉल फेंक रहा हूं, तेज रहेगी ये भी। प्रत्याभूत का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रत्याभूत बताया था पार्टनरशिप में, पास्ट एडजस्टमेंट के पहले जब गारंटी पढ़ाया था। गारंटी शब्द का मतलब होता है प्रत्याभूत। व्हाट? प्रत्याभूत। इसीलिए कहते हैं सीबीएसई वाले बच्चों से कि भैया अंग्रेजी में क्वेश्चन ना समझ में आए तो अगला क्वेश्चन करो, हिंदी में पढ़ने से और नहीं समझ में आएगा। हिंदी बहुत टफ होती है। बट हमारे लोग जो हिंदी लिखते हैं, जाहिलों और गवारों वाली हिंदी लिखते हैं, राम यहां नहीं जाएगा उसका मन नहीं था। ये स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज जब आप यूज करेंगे तो आप समझ लीजिए 60 नंबर से ऊपर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आजकल मैं देखता हूं सीबीएसई में बच्चों के मार्क्स कितने हैं इंग्लिश में, 84, 98, कुछ केस में तो 100 भी आ जाता है। और स्पेलिंग पूछ लो कि सर स्पेलिंग क्या लिखनी है, तो ऐसी स्पेलिंग लिखते हैं, बैलेंस। समझ में क्या? वियर्ड की स्पेलिंग समझ लीजिए, WAER। अरे एक स्पेलिंग तो आई थी बड़ी भयंकर, ईगल, ये होता है। एंड व्हाट इज लीगल, ऐसे भी लोग लिख देते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ईगल का बड़ा भाई लीगल। PUT पुट, तो CUT कुट। समझ में आ गया? अर्ली एस्टिमेशन। तो मैं भी अर्ली एस्टिमेशन लगा लेता हूँ आजकल के एजुकेशन सिस्टम से, कि अगर किसी की स्पेलिंग गलत है, मेनी अ टाइम्स आई यूज टू वर्क विद एन इंस्टीट्यूट, वहाँ के चपरासी को मैंने बोला चलो मनी की स्पेलिंग लिखो, ऐसे लिख रहा है। मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हो क्या? कह रहा सर आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा वही लोग ऐसे लिखते हैं मनी की स्पेलिंग। सर कानपुर यूनिवर्सिटी कहाँ से चली है बीच में? कानपुर यूनिवर्सिटी में नकल वकल के जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इतना कर्म कांड था, कॉपी घर तक चली जाती थी लिखने के लिए, फिर लिख के आराम से सबमिट कर दीजिए आप। एक दो बार तो मेरे पास ऑफर आया है, कॉपी लिखेंगे, मैंने कॉपी लिखे, हम क्यों कॉपी लिखेंगे, कह नहीं कॉपी लिख दीजिए पैसा मिलेगा, नहीं तो मेरे को जेल नहीं जाना है। तो ऐसे भी हैं। तो अर्ली एस्टिमेशन, समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? आप कनाडा चले गए, एक सरदार जी आपको मिल गए, कह रहे 2 लाख रुपए दे दो, हर हफ्ते 10% दूंगा इंटरेस्ट। आप समझ गए फर्जिफिकेशन है। 4-5 बार आपके पास अगर फ्रॉड हुआ, अर्ली एस्टिमेशन हो जाएगा इनके चक्कर में। नहीं पढ़ना, ये पंजाबी लोग बड़े फ्रॉडिये टाइप के होते हैं। बाय रिलीजन आई एम ऑल्सो पंजाबी, बट होते बड़े फ्रॉडिये टाइप के बच्चों। एक दो लोग तो मेरे ही 2-4-5 लाख रुपए लेके पलटी मार चुके हैं। तो मेरे को तो इस लोगों पे भरोसा ही नहीं होता है। खोपड़े में बात गई। बट अगर आप गुरुद्वारे चले जाएं, इतना खिलाएंगे, इतना खिलाएंगे, डिस्प्लिन की गोली हो,
क्या कहते हैं वो, कौन सी गोली होती है, लोमोफेन गोली भी आपको दे देंगे। तो कुछ कम्युनिटी बड़ी अच्छी होती है, कुछ कम्युनिटी बड़ी बर्बाद होती है। खोपड़े में बात गई। एक मेरा फ्रेंड था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, मैं दोस्ती कर लिया उससे। पापा बोले तुम इससे दोस्ती के, तुम्हारे तो इतने ऑलरेडी दोस्त हैं। मैंने कहा रे पता लगा बकरी तो 3 के यहाँ चिकन मटन खाने को फ्री मिलता है। और पता लगा वो नालायक चिकन मटन कुछ खाता ही नहीं था, घर में कोई नहीं खाता था। मैंने कहा मनहूस हो तुम लोग इस्लाम के नाम पे, तुम लोग नाम के आगे केसरवानी लिखो, तुम लोग तो हो ही नहीं मुस्लिम कहने लायक। ऐसे एक दोस्त था बंगाली में, उससे भी दोस्ती कर लिया। पता लगा बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं, अब उसके पूरे खानदान में कोई मछली ना खाए। प्री एस्टिमेशन कि जात पात देख के दोस्ती ना करिए, ईटिंग हैबिट्स देख के दोस्ती करिए। जो मंगलवार को चिकन खाए वो मेरा दोस्त है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? खोपड़े में बात गई, झटपट लिख लें। तो अर्ली एस्टिमेशन, मेनी अ टाइम्स कुछ लोग देखने में ही चंपू टाइप के लगते हैं और आपको लगता है ई क्या समझाएंगे हमको, बट जब बोलना चालू किए, बाप रे बाप। लालू प्रसाद यादव जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, टोटल क्लाउन, टोटल जोकर, बट इंडियन रेलवे जो आज प्रॉफिट में है उसी इंसान की बदौलत है। समझ गए इस बात को? तो झटपट नोटिफाई कर ले बच्चों। तो अभी वो मेरा दोस्त चला गया दुबई, 10 बार फोन कर चुका पिछले 5 साल में, भाई तुम कभी आए नहीं, कभी आए नहीं, बस यहाँ तक आ जाओ, बाकी सब अरेंजमेंट हमारा। हमने कहा यू स्टार्टेड ईटिंग चिकन मटन? कह रहे नो, दाल खाते हैं। मैंने, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहाँ, दाल तो अपने आप ही मिल जाती है, क्या 40 रुपए किलो वाला आइटम खाने जाओ, पैसे का नुकसान हो जाए। लिख लीजिए बच्चों झटपट फास्ट। रिज्यूम में भी नहीं चल रहा, इसमें भी नहीं चल रहा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तीसरी प्रजाति बच्चों। ये बैरियर्स कौन से होते हैं? ये बच्चों मेजॉरिटी केसेस में फॉर्मल कम्युनिकेशन में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर जो इंपोज करती है, बाय रूल इंपोज करती है, एंड इट कुड बी फॉर्मल ओनली। सो व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू फैक्टर्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सर व्हाट डज दिस मीन? एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है। एट द टॉप वी हैव अ सीईओ, above that we have a chairman, thereafter we have a managing director, thereafter we have a manager, thereafter we have a clerk. इंफॉर्मेशन चेयरमैन साहब से सीईओ के पास, सीईओ के पास से एमडी, एमडी से मैनेजर और मैनेजर से क्लर्क के पास जाएगी। चेयरमैन ने सीईओ को कम्युनिकेट किया इन राइटिंग, सीईओ ने एमडी को कम्युनिकेट किया इन राइटिंग, एमडी साहब गलती से मैनेजर को जीनियस समझ लिए और वर्बल कम्युनिकेशन कर दिया, और उनके वर्बल कम्युनिकेशन से थोड़ी कम चीजें क्लर्क को कम्युनिकेट हो पाई। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया। समझ में आया? क्लास 10th में आई यूज टू बी अ स्टूडेंट एट सेंट जोसेफ्स कॉलेज। तो कुछ बच्चों को गंगा पॉल्यूशन प्रोग्राम एक कराया गया था, उसके तहत एक स्कूल ले जाया गया, सर्टिफिकेट मिलना, हम भी चले गए कि भाई फायदा होगा। तो ऑन द वे मैं अपने कजन को मिला, मैंने कहा पापा से बोल देना गंगा पॉल्यूशन प्रोग्राम है, तो आई एम पार्टिसिपेटिंग देयर, तो घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। वो बैल बुद्धि क्या बोला, भैया गंगा जी गया है। अब पापा की हालत खराब, स्कूल से गंगा जी क्यों चला गया, निपटने वाला है क्या? तो उस समय तो मोबाइल फोन क्या, लैंडलाइन भी ठीक ठाक नहीं हुआ करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, समवेयर 1995 आई सपोज, यस। तो घर आए तो मम्मी ने कहा नहीं वो तो स्कूल नहीं आया, फिर वो गंगा जी चला गया, पता नहीं क्या हो गया। और मैं आधे घंटे बाद घर पहुंच गया, कह रहे गंगा जी क्यों गए थे? मैं, गंगा जी कौन गया था? कह रहे वो तो बोल रहा था। मैंने कहा बैल है एकदम से, उस समय शब्द नहीं आता था। मैंने गधा है, मैंने उसको बोला था गंगा पोल्यूशन प्रोग्राम है, इस स्कूल में एक सेमिनार है 1 घंटे का, वहां जा रहे हैं। कह रहे वो बोला गंगा जी गए हैं। हमने सोचा पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है। मैंने, मेरे दिमाग कुछ नहीं आएगा, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स मैथ्स तो आती नहीं, ये कहाँ से आएगा? तो मैंने, बिल्कुल ना टेंशन लीजिए, जितना आपने मेरे लिए कमाया पूरा खर्च करवा के जाऊंगा आपसे, आप बिल्कुल इन सब चीज टेंशन लीजिए। मार पीट कुछ हो जाए, मैं आऊंगा स्कूल से सीधे घर, मैं कहीं नहीं जाने वाला। समझ में आया? स्विमिंग भी नहीं आती है, पता लगा कूद गए तो बाहर नहीं निकल पाए, और बरसात के टाइम पे पानी गंदा रहता है, पता लगा कान का इन्फेक्शन हो जाए। तो दिस इज विच टाइप ऑफ एरर? साइकोलॉजिकल? नो। बट उसके बाद साइकोलॉजिकल एरर टुवर्ड्स माय ब्रदर क्रिएट हो गया। इस बैल बुद्धि बॉडम दास को कुछ नहीं बताना है, सिर्फ लिख के देना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ऐसा हो जाता है। समझ गए इस बात को? नहीं समझे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात? अरे जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हो और वहां पे कुछ गलत कम्युनिकेट हो जाए, देन द बैरियर इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नहीं, इसके अंदर सारे तब होंगे जब वो फॉर्मल होंगे। सिमेंटिक बैरियर क्या हो गया? एनकोडिंग डिकोडिंग। आपकी बातें हमको समझ में आती है, सिर्फ आज वाली बात नहीं समझ में आई, और आप ही हमको कम्युनिकेट करेंगे, तो ये सिमेंटिक हो सकता है।
but CEO had no responsibility to communicate to the clerk. But CEO ने मैनेजर को ईमेल भेजा, मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया आई एम ऑन लीव, क्लर्क को भी मेल फॉरवर्ड कर दीजिए। क्लर्क को मेल तो आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर से, सॉरी मैनेजर से नहीं, सीईओ से आया, और क्लर्क सोचा मेरे को सीईओ साहब मेल क्यों करेंगे, तो उसने इस ईमेल को इग्नोर कर दिया, तो उसने आगे चीजों को ट्रांसमिट, आगे कम्युनिकेट किया ही नहीं। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल। बट मेल में जो वर्ड्स लिखे थे वो इतने टेढ़े थे, इसके इंग्लिश में 40 नंबर आते थे मेरी तरह, ये समझ नहीं पाया, तो ये सिमेंटिक होगा। और क्लर्क सीईओ को बहुत बड़ा बेवकूफ और मैनेजर का चापलूस समझता है, और ये समझता है बस इसको चापलूसी से नौकरी मिली है, आता जाता कुछ नहीं है, वैसे भी इसकी बात नहीं सुनेगा। तो क्लर्क के लिए कौन सा ये बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? अथॉरिटी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट एज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब, देयर आर सर्टेन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच क्लर्क कैन नॉट रिपोर्ट एन इमीडिएट करेक्शन विच इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट because the product which has been delivered to the market it is not performing well. Many a times आपने सुना होगा कार कंपनीज लाइक मारुति, लाइक टोयोटा, मारुति वाले तो खैर उतने अच्छे हैं नहीं, टोयोटा वाले ठीक है, ये कभी कभी गाड़ियों में गलत इक्विपमेंट लगा देते हैं और फिर ये अपनी कार्स को कॉल बैक करते हैं और उसका फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं। पहले इंडिया में ऐसा नहीं था, पहले इंडिया में बेच दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये 2005-6 में हमारे देश में रूल आ गया, और जो ऑटोमोबाइल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने इस रूल को बनाया कि अगर आपने कोई गलत चीज सप्लाई कर दी अपने व्हीकल में, कंपल्सरली अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको अपनी गाड़ियों को कॉल बैक करना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब सर्विस सेंटर में हर दिन 5 टोयोटा की गाड़ी आ रही है, हर दिन कभी 10 और कभी 15 भी आ जाती होगी, और नजर आ रहा है कि साइलेंसर का जो एग्जॉस्ट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर क्लर्क इस बात को मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करता तो कंपनी पॉलिसी नहीं बनाएगी, और अगर ये डिले हो गया, आई होप सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये डिले हो गया तो कंपनी की रेपुटेशन की बैंड बच जाएगी। क्लर्क के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कोई चीज रिपोर्ट करे। हायरार्की में ही विल रिपोर्ट टू द मैनेजर, मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू रिपोर्ट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्लर्क ने ये बात मैनेजर को तो बताई, बट मैनेजर छुट्टी पे था, ईमेल भी किया उसने, एमडी साहब तक 4 महीने लेट ये खबर पहुंची, उतनी देर में एक आदमी ने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, organizational barrier. So rules and regulations do not permit people like low level or supervisory level और थर्ड लेवल मैनेजमेंट कि वो मिडिल लेवल से कुछ बोले, तब जाके मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएगा। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम चल रहा है बोर्ड का, और आपके कॉमर्स के या बिजनेस के पेपर में, बोर्ड के पेपर में कोई एरर आ गया, तो बोर्ड साफ साफ बोलता है अगर कोई गलती है लेट इट बी, करेक्शन के टाइम पे हम मार्किंग स्कीम एडिट करेंगे। बट इतना बड़ा सिस्टम है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। टीचर कोइंसिडेंटली ऐसा था जिसने आईआईटी से बीटेक करने के बाद एमएससी पीएचडी किया, आपके स्कूल में फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसका जॉब लग गया क्योंकि पीएचडी और एमएससी इन फिजिक्स था उसका, और उसने आईटी में थोड़ा सा मैनेजमेंट भी पढ़ रखा था। उसको नजर आ रहा है कि पेपर में गलती है, बट उसके पास कोई अथॉरिटी सही कराने की नहीं है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अभी नीट के एग्जाम में आपने देखा होगा कितनी डर्टी एक्टिविटीज हुई, एग्जाम नीट का एक्टिविटी डर्टी, ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। किस बेसिस पे? बच्चा लेट आया था एग्जामिनेशन एंट्री में। क्यों लेट आया था? क्योंकि ये लोग सारा का सारा काम 2 कौड़ी की कंपनी से क्या कराते हैं बच्चों, आउटसोर्स। तो एनटीए वालों को लगता है रेगुलर एम्प्लॉय महंगा पड़ेगा, तो सड़क के 400 वाले लेबर को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं थंब इंप्रेशन वगैरह तुम सब चेक कर लेना। काम करने की अकल तो होती नहीं है, स्पेशलाइजेशन लेवल कुछ है नहीं, कंपनीज को काम देते हैं, कंपनी औने पौने के लोगों को पकड़ लेती है। जो काम 5 मिनट में होता है उसमें 15 मिनट लगाते हैं, सेंटर पे लाइन 1 किलोमीटर की लग जाती है, तो बच्चा एग्जामिनेशन रूम के अंदर लेट पहुंचता है, फिर उसका पेपर पूरा होता नहीं है। वो कहता है मैं कोर्ट जा रहा हूँ एज पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, एनटीए कहता है कोर्ट हमारी बैंड बजा देगा, चलो तुमको ग्रेस नंबर देते हैं। समझ में आ गया? तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। समझ गए? जब आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन को फुलफिल नहीं कर पाते। लॉजिक समझ गए? पक्का? कॉपी कर लीजिए बच्चों क्विकली।
लेट्स कंटिन्यू। सो दे आर व्हाट चिल्ड्रन, हमारे क्लर्क का वो स्टेटस नहीं था कि वो डायरेक्टली अफेयर किसको रिपोर्ट कर पाए, एमडी को। इसलिए कंपनीज को नुकसान झेलना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, चाचा विधायक हैं हमारे, टीटी साहब क्या बोलेंगे, विधायक गए तेल लेने, यहाँ मैं विधायक हूं, मैं डीएम हूं ट्रेन का, टिकट पे चालान करके पेनल्टी तो कटेगी ही कटेगी। अरे हम बात करवा रहे हैं ना, अच्छा करवाओ बात। वो तो बात करने को तैयार नहीं है ना, वो अपने हेड से बात करेगा। कौन सा बैरियर हो गया, organizational barrier. Many a times, parents request the so-called chaprasi or the office of the school that on certain important matters we need to talk to the principal. कि भाई यहाँ शिवरात्रि चल रही है, बच्चों का एग्जाम रख दिया गया है। हमारे घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है, एग्जाम रख दिया जाता है। जब कुछ शादी ब्याह फेस्टिव सीजन होता है, नालायक एग्जाम रख देते हैं। इस मामले में ये बड़े बदमाश टाइप के हैं। कौन बदमाश टाइप के हैं, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। जब से मैंने होश संभाला है बच्चों, हर साल होली के सेकेंड डे इनके 10वीं का एग्जाम जरूर होता है। हर साल। ये चाहते ही नहीं कि लोग होली सेलिब्रेट करें। हर साल ऐसे नालायक होते हैं। खोपड़े में बात गई, अपना क्रिसमस आएगा, 15 दिन छुट्टी रहेगी इनकी। कितने दिन, 15 दिन। जैसे पहले सेंटा क्लॉज की दाढ़ी उगने का इंतजाम करेंगे, वेट करेंगे दाढ़ी उग जाए, फिर उसको सेंटा क्लॉज बनाएंगे। ओके। होली के अगले दिन पक्का पेपर होता है, पक्का। सीबीएसई इस मामले में बहुत बढ़िया बोर्ड है। होली दिवाली के 2-2 4-4 दिन तक कोई पेपर नहीं। पता है फेल हो जाएंगे बच्चे और नंबर बांटना पड़ेगा, तो भैया एग्जाम ना रखाओ। और स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड या मान लीजिए बिहार बोर्ड, अगर गलती से किसी स्कूल ने लोकल एग्जाम भी रख दिया, चालान कट जाएगा, प्रिंसिपल को जेल हो जाएगी। खोपड़े में बात गई। तो भाई दिस इज अन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एग्जाम रख दिया, पता लगा उस दिन करवा चौथ और तीज का व्रत है। अब लड़कियां का हम कैसे स्कूल आएंगे एग्जाम देने। तो बोर्ड कहेगा तुम लोग की कौन शादी हुई है। अरे शादी हमारी नहीं हुई है, शादी मम्मी की हो चुकी है माँ पापा से, हम उनके डेरिवेटिव हैं, डिराइव किए गए ना। हमको सारा काम करना पड़ता है घर में। खोपड़े में बात गई, चाय बनानी है, नाश्ता खाना पीना बनाना है। तो बोर्ड वाले क्या कह रहे हैं, अपने पापा को बागबान मूवी दिखवा दो एक बार। मम्मी का व्रत है तो पापा भी व्रत रख लें। तो आप लोग क्या बोले, हमारे पापा सौरभ सर की तरह हैं, वो व्रत व्रत कुछ नहीं मानते हैं। समझ में आ गया। वो कहते हैं व्रत रखने से इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाता है, बाजार में सामान बिकना बंद हो जाता है। तो भाई ये तो नहीं हो सकता। तो स्टेट बोर्ड कहेगा ठीक है भैया हम तो मान जाएंगे, बट हु इज गोइंग टू बेल द कैट। कौन इन जाहिलों को समझाए। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इनके ऑफिस में आप चले जाएंगे, ये आपसे बात ही नहीं करेंगे। जो भी बात कर रही है कम्युनिकेट करिए थ्रू ईमेल। हम ईमेल का जवाब ईमेल से देंगे, मुंह जबानी बात नहीं करेंगे। 90% लोग तो ईमेल लिखना आता ही नहीं है, उनको तो हमको जवाब देना ही नहीं है। विच टाइप ऑफ बैरियर चलन, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। समझ में आ गया। और ये सबसे ज्यादा मॉडर्न वर्ल्ड में पता है कहां पे होता है, व्हेन इट इज आउटसोर्सिंग। इट इज आउटसोर्सिंग। मैकडोनल्ड्स गए बर्गर खाने, बर्गर आपने लिया, जो सॉस होती है वो कोई एक्स कंपनी सप्लाई करती थी, और सॉस की डेट एक्सपायर कर गई। आप बर्गर सॉस में डुबो डुबो के खा गए और जिंदा रह गए, और आपने मैकडोनल्ड्स को क्लेम किया। कंपनी कह रही है आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, आप एक्सपायरी डेट की सॉस खा के भी जिंदा है, सोचिए आप भगवान हैं। आप में भगवान गए भाड़ में, मेरी पेनल्टी दो पहले, मेरी लाइफ को डैमेज हो सकता था। ठीक है, आप ईमेल कर दीजिएगा। तो आप ईमेल किसको करेंगे, मैकडोनल्ड्स को। मैकडोनल्ड्स ईमेल किसको करेगा, जिससे सॉस खरीदा। आपका सॉस वाली कंपनी के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जिस स्टेटस पे आप हैं और जिस स्टेटस पे वो कंपनी है, बीच में देयर इज अ डिस्कनेक्ट, मतलब गैंग प्लैंक नहीं लगा हुआ है। हर्डल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्लर्क को अलाउड ही नहीं है एमडी से बात करना। तो आप सही बातें भी नहीं बता पाएंगे, गलत तो आप बताना ही नहीं चाहेंगे। आपने वो मूवी देखी है बच्चों, जोधा अकबर, नहीं देखी, देखा मूवी जरूर देखा करिए। तो ये ओरिजिनली भी हुआ था और उस मूवी में दिखाया भी गया है। लोगों को तीर्थ यात्रा पे जब जाना होता था तो टैक्सेस लगाए जाते थे, एंड इट एक्ट्स एज अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो जब अकबर के डिसाइपल्स ने और जो उनके 9 जेम्स थे, उन्होंने बोला कि अगर हम इस तीर्थ यात्रा पे लगने वाले टैक्स को माफ कर देंगे तो गवर्नमेंट का, स्टेट का रेवेन्यू कम होगा। बट उसमें अकबर बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे लिए सारी रिलीजन्स बराबर हैं, तो भाई हम इनको भी तीर्थ यात्रा में डिस्काउंट देंगे ही देंगे। बट अगर ऐसी कोई बात राजा या सो कॉल्ड बादशाह अकबर तक जाती ही नहीं,
तो क्या लोगों को डिस्काउंट मिल पाता? तो इट इज अ हर्डल। समझ में आ गया? एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, नो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज देयर इन बिटवीन द क्लर्क एंड द एमडी, तो वो बातें जाएंगी ही नहीं। खोपड़े में बात गई। चलिए, सबने इन पॉइंट्स को कॉपी कर लिया बच्चों? चलिए एक एक करके इनको निपटाना स्टार्ट करते हैं। लास्ट के दो भी इसी में समझ में आएंगे। पर्सन एट हायर पोजिशंस may also not allow the subordinates to give their suggestions। आपने देखा कि आपके टीचर ने पेपर बहुत टफ बना दिया। अब आप प्रिंसिपल से कहना चाहते हैं कि भाई हमारी हैसियत नहीं है इतना टफ पेपर करने की, थोड़ा टीचर को बोलिए पेपर आसान बनाए ताकि बच्चे पास हो जाएं। क्या फ्रीली हर बच्चा स्कूल में प्रिंसिपल तक जा सकता है? एक बार जा भी सकता है। क्या यूनिवर्सिटी में आप वाइस चांसलर तक उतना इजी जा सकते हैं जितना इजी प्रिंसिपल को अप्रोच करना है? बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट काउंसिल यूनिवर्सिटी की कह रही है छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कराइए। वाइस चांसलर कह रहे हैं अच्छा देखते हैं, बट उनके पास डायरेक्टली स्टूडेंट्स को भेजा नहीं जा रहा। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। स्टूडेंट्स अपनी बात वाइस चांसलर साहब तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। That's why vice chancellor is unable to take decision on time due to what? Status symbol। लॉजिक समझे इस बात का? पक्का? और कभी कभी ये चौधरी बन जाते हैं। देखिए बुलडॉग की तरह मुंह भी है इनका। क्या कहते हैं? मेरे को ना सिखाओ, मेरे को सब आता है। समझ गए इस बात को? पक्का? लिख लिया सबने भाई? एवरीबडी कॉपीड दिस? हर्डल्स, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर देयर। जाना पड़ेगा मिडिल लेवल तक पहले, फिर मिडिल लेवल से टॉप लेवल तक, और इस लेवल तक जाते 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 मोबाइल पे आवाज आती है आप रिक्वेस्ट की अधिकतम सीमा को क्रॉस कर चुके हैं। टन। अब चलो फिर से कॉल लगाओ। और 90% ऑफ द टाइम बच्चों आप ऑपरेटर से बात ही नहीं कर पाते। क्यों? इतने ऑप्शन उसमें आते हैं। तो मैंने तो रट लिया है, कुछ IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम में 3 नंबर पे ऑपरेटर कनेक्ट होता है, कुछ पे 5 और कुछ पे 9। कुछ भी हिंदी अंग्रेजी चुन लिया, सीधे मारो दाएं से 9 नंबर, बोलेगा ऑपरेटर से आपकी बात करा रहे हैं। और ऐसे आप सुनते रह जाइए, ऑपरेटर का नंबर आएगा ही नहीं। बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा? मेरे एक दो दोस्त है सीनियर पोजीशंस पे IT कंपनीज में, वो कहते हैं इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है 3-5-9। 3-5-9 इस पे ऑपरेटर से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और मेजॉरिटी केसेस में क्यों नहीं पहुंचाने देते? कस्टमर भी 90% बकवास ही करता है। हेलो जी, वो कनेक्टिविटी थोड़ी लो आ रही है, 40 Mbps आपने बोला था, 39.75 आ रहा है। जैसे तुमको बड़ा 40 Mbps का काम ही है। हम पैसा पूरा दिया, हमें पूरी स्पीड दीजिए आप। फिर फोन किए, अरे जी वो 45 हो गया, उसको 40 करिए। कहीं पता लगा बिल ना काट ले हमारा ज्यादा, उसको कम करिए। समझ में आ गई? वो मॉडेम में जो बत्ती लगी थोड़ी कम ब्लिंक कर रही है, थोड़ा उसका बल्ब बदलवा दीजिएगा। उसका क्या काम है अब आपको? हम रात में उसको नाइट लैम्प की तरह यूज करते हैं, दिन में मॉडेम बंद कर देते हैं ताकि बिजली कम खपे। ऐसे जाहिल टाइप के जवाब आते हैं वहां पे। समझ में आ गई बातें? तो इट्स अ हर्डल विच इज समटाइम्स क्रिएटेड, ताकि ऐसी बेवकूफियों से हम बच पाए। समझ गए बच्चों बात को? समझ गए भाई? ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स भी नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, लोग मिल ही नहीं रहे हैं, ना कोई सजेशन बॉक्स है, ना कोई गैदरिंग है। क्या लोग आपस में अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को दे पाएंगे? नो। तो हर फ्राइडे को बैंक्स का सिस्टम है इंडिया में, एक मीटिंग की जाएगी। हर मंडे को मीटिंग की जाएगी, हफ्ते भर का टारगेट डिसाइड किया जाएगा। देन वील बी एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जिन इंस्टीट्यूशंस में, ईदर इट बी अ बैंक, अ मल्टीप्लेक्स, अ चेन ऑफ होटल्स, जहां पे बच्चों मीटिंग वगैरह नहीं होती है, वहां पे हमेशा कम्युनिकेशन का गैप रहेगा ही रहेगा। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, देयर मे बी अ सजेशन बॉक्स। हाँ, सजेशन बॉक्स है, टीचर को जहरीली चाय पिला दो। टीचर एब्सेंट नहीं हो रहा है, हर दिन आ रहा है, बीमार भी नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गया? और टीचर्स के लिए कंपलसरी कर दीजिए बिना हेलमेट के आएंगे, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो, चोट वोट लगे, मर मरा जाए तो छुट्टी तो मिले। ये सब सजेशन बॉक्स में सजेशन जा रहे हैं। पोपड़े में बात गई। ज्यादा से ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज कराइए और पढ़ाई को को करिकुलर डिक्लेयर कर दीजिए। क्योंकि हर बच्चे को IAS नहीं बनना, हर बच्चे को UPSC क्वालिफाई नहीं करना, हर बच्चे को NIFT नहीं करना, हर बच्चे को IP मैट नहीं करना। 90% बच्चा घर के कलेश को छोड़कर स्कूल आया है, थोड़ा झूला वूला झूल लूं, दोस्त की मम्मी ने MDH मसाले वाले छोले भेजे, वो मुंह मार लूं जाके। स्कूल के बाद बोल दें कि स्कूल 3 बजे छूटेगा, एक्स्ट्रा क्लास है, स्कूल तो 1 ही बजे छूट गया।
2 घंटा चले गए नदी किनारे, नहीं आत्महत्या की कोशिश नहीं थी, कटोरा लेके भीख मांगने बैठ गए, और शाम को मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आए, लो माँ मेरी पहली कमाई। ये सब सजेशन सजेशन बॉक्स में जा रहे हैं। तो जब सही सजेशन जाएगा तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। समझ में आ गया? कुछ बच्चे तो ये भी सजेशन देते हैं, भाई स्कूल में कैफे कॉफी डे की कैंटीन खुलवा दी जाए, थोड़ा एसी क्लास में लगवा दिया जाए, और हमारी डेस्क के बगल में वॉश बेसन लगवा दिया जाए, और हमें फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ता है तो कमोडी लगवा दो हमारी चेयर हटवा के। समझ में आ गया? और थोड़ा टिकिया इकिया का इंतजाम करवा दो, थोड़ा फुल्की उल्की का, थोड़ा कचौड़ी दमालू का इंतजाम करा दो, क्योंकि टिफिन ठंडा हो जाता है। मेरा बेटा स्कूल जाता था, ही नेवर यूज टू लाइक टू टेक दैट पूड़ी कचौड़ी एंड ऑल दैट। तो मेरी वाइफ पूछती थी क्या प्रॉब्लम है, मम्मा ठंडा हो जाता है ना। कह रहे ठीक है बेटा, माइक्रोवेव लगवाते हैं स्कूल में तुम्हारे लिए। तो ऐसी चीज दो जो ठंडी भी खाई जाए। समझ में आया कि नहीं आया? वक्त की मार, मेहनत की जरूरत पड़ी तो भाई साहब खाना भी ठंडा खा लेते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिटन एप्लीकेशन देंगे छोटी छोटी चीजों के लिए, एल्स हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। काफी केसेस में बच्चों इट इज अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम, एंड काफी केसेस में इट इज अ रिडक्शन टू प्रॉब्लम। हाउ? हर छोटी मोटी बात लेकर पहुंच जाते हैं सीनियर ऑफिसर के पास। ऑफिसर कहेगा बेवकूफ हो क्या एकदम से, ये छोटी बात अपने लेवल पे सेटल कर लो। अरे हमने अपने बर्थडे में पूरे ऑफिस में समोसा चटनी चाय सब बंटवाया था, ये जो दूसरा एम्प्लॉय है ये सिर्फ खस्ता बंटवाया है, इसे कहीं ये भी चाय पिलवाए सबको। क्या ये सब बातें आप एम्प्लॉयर से बोलेंगे? नो। तो ये फालतू की बकवास लोग अगर करने जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो हमने स्ट्रिक्ट रूल बना दिया, जो भी काम करना है यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन, यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन। 15 मिनट भी अगर आप ऑफिस लेट से आएंगे, एक लिखित ईमेल भेजिए। अब पता लगा ईमेल लिखने में 20 मिनट लग गया, चैट जीपीटी से लिखना पड़ेगा ना, हम लेट जाना चाहते हैं उसके लिए क्या ईमेल बनाए, कृपया करके चैट जीपीटी हमें बताओ। फिर चैट जीपीटी हमें बताएगा, कॉपी पेस्ट करेंगे, 20 मिनट उसमें लग गया। इंप्लॉय गए कोई बात नहीं, भाड़ में जाए नौकरी, आज हाफ डे छुट्टी ले लो। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो छोटी छोटी बातों के लिए अगर लिखा पढ़ी कराई जाएगी तो आप बहुत ज्यादा वहां पे ज्ञान देंगे ही नहीं, आप वहां से कट लेंगे, एग्जिट हो लेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि भाई हम सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज करेंगे ही नहीं, जो भी डिसाइड करेंगे हम ही डिसाइड करेंगे। तो बीजेपी में 3 लोग हैं, सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, मोदी जी, अमित शाह और मैं। जिसको चाहेंगे टिकट मिलेगा, जिसको चाहेंगे टिकट नहीं मिलेगा। तो भाई पार्टी में कलेश होगा और वोट कम मिलेंगे ही मिलेंगे। समझे बच्चों बात को? पर्सनल बैरियर अगले लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे बच्चों, और ये आखिरी प्रजाति होगी बैरियर्स की।